मैक्सवेल हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, लेकिन यहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ें पता चली हैं जिसको आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। तो फायर एग्जिट भी सही ढंग से नहीं है, मानक विरुद्ध तमाम कार्य हैं। और ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो बात होती तो घुसते ही यहाँ पर देखा गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो लगे हुए हैं, लेकिन वो सभी मानक विरुद्ध हैं या फिर सही से कार्य नहीं कर रहे हैं। उनकी जो सिलेंडर जो लगे हुए हैं, अगर आग लग जाए तो वो भी एक्सपायर कर चुके हैं। लिफ्ट का जो इशूज़ आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये जो है हमारे पास अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लोग जांच करा के उसकी उचित कार्रवाई करेंगे कि भाई उसको ठीक करेगा, नहीं तो बंद होएगा। फोर PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं झांसी की जब से घटना घटित हुई है अस्पताल की, सूबे को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हों चाहे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, लगातार इसी कवायद में रहते हैं कि किसी भी अस्पताल में अनियमितताएं ना पाई जाएं। लेकिन इस समय हम राजधानी लखनऊ के कठौता झील के पास हैं और कठौता झील के पास ये आप देख रहे हैं मैक्सवेल हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, लेकिन यहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ें पता चली हैं जिसको आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। बड़ी बात ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो बात होती तो घुसते ही यहाँ पर देखा गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो लगे हुए हैं, लेकिन वो सभी मानक विरुद्ध हैं या फिर सही से कार्य नहीं कर रहे हैं। उनकी जो घड़ियाँ हैं जिस पे मीटर जो होता है, मीटर से पता चलता है कि सही से वर्क में नहीं है। दूसरी चीज़, जो अगर आग लग जाए, फायर एग्जिट जो होती है, तो फायर एग्जिट भी सही ढंग से नहीं है, मानक विरुद्ध तमाम कार्य हैं। और बड़ी बात ये कि यहाँ पर जो पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, जो मानक है कि एक बेड पे कम से कम 2 गाड़ी खड़ी होने की सुविधा होनी चाहिए, तो 45 बेड का दावा तो किया जाता है, लेकिन 90 गाड़ियाँ खड़ी होने की पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं। आप यहाँ पर देख रहे तस्वीरें, पार्किंग यहाँ पर किस तरीके से है। और एक पार्किंग पीछे भी बताई जाती है, तो पीछे की पार्किंग में भी आप अगर देखेंगे तो तस्वीरें साफ हैं कि यहाँ पर कूड़ा भी फेंका जाता है और कूड़ा फेंकने के कारण यहाँ पर तमाम गंदगी है। और बड़ी बात ये कि यहाँ पर जब डायरेक्टर से जब बात होती है तो तमाम सारी ऐसी बातें बताते हैं जिसको सुनने के बाद आप यही सोचेंगे सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक क्यों नहीं ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करते हैं। आरोप ये तक लगते हैं लोहिया अस्पताल या फिर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऐसे जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ से ब्रोकर के थ्रू यहाँ पर मरीज लाए जाते हैं और बड़े स्तर पर धन उगाही होती है। तस्वीरें पीछे हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये मैक्सवेल हॉस्पिटल के जस्ट बाहर है और यहाँ पे सिक्योरिटी तो लगी हुई है। आप लोग यहीं पे वर्क करते हैं भाई? क्या काम बताइए? पूछ रहा हूँ, यहीं वर्क करते हैं? हाँ बताइए। यहाँ पे आरोप ये तक लगते हैं कि यहाँ पे बाहर से मरीज लाए जा रहे हैं और बरगला के लाए जा रहे हैं जो सरकारी अस्पताल है वहाँ से। सरकारी अस्पताल पहले चीज पेशेंट नहीं आता, जो आता है अपना स्वयं से आता है पहले चीज़। तो आरोप बहुत लग रहा है। आरोप तो दुनिया लगाने का है। तमाम लिफ्ट नहीं चल रही है और तमाम ऐसी असुविधाएं। हाँ, लिफ्ट तो उसको होल्ड कर दिया गया था। फायर एग्जिट अच्छी है। फायर और सारी चीज़ें। किस पद पे यहाँ पे? हम यहाँ पे वो हैं बिलिंग इंचार्ज। बिलिंग इंचार्ज। तो तमाम सारी ऐसी अनियमितताएं हैं जो यहाँ पर हैं और बड़े आरोप ये तक लगते हैं कि लोहिया अस्पताल या फिर जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ से भी मरीज यहाँ पर लाए जाते हैं और उनको बरगला के लाया जाता है। तमाम जो दलाल हैं वो लगे रहते हैं, ब्रोकर्स, और ब्रोकर्स मरीज लाते हैं। तो बड़े स्तर पर ये मेडिकल जो विभाग है उसमें धांधली चल रही है और उसमें से ही एक ऐसा मैक्सवेल अस्पताल है जिस पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं या फिर जो यहाँ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बात करने की, और वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले पे, आइए उनको भी सुनते हैं। ये मेरा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और इसमें ट्रॉमा से लेके सारी सुविधाएँ हैं और ऑर्थोपेडिक हो गया, गायनी हो गया, जनरल मेडिसिन हो गया, और जो है न्यूरो सर्जरी हुआ, ऐसे कई सारी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में रन हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बात कर ले अगर आपके यहाँ स्टाफ्स की, जी, तो लगभग कितने स्टाफ हैं आपके यहाँ हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में देखिए पैरा मेडिकल स्टाफ होते हैं वो हमारे पास 29 हैं, EMOs हैं, बाकी हमारे पास कंसल्टेंट हैं, बाकी ड्यूटी डॉक्टर्स हैं। अच्छा, अगर फार्मेसी की बात कर ले तो आपका खुद का इन हाउस है या बाहर से? फार्मेसी, पैथोलॉजी, ये सब सारी सुविधाएँ हमारे पास इन हाउस हैं।
45 जो बेड हैं आपके, जिसमें से जनरल कितने हैं और आईसीयू के कितने बेड हैं लगभग? देखिए हमारे पास टोटल रजिस्ट्रेशन जो बेड है वो 45 बेड का है। जनरल जो है वो हमारे पास 10 बेड का जनरल वार्ड है और बाकी 18 बेड का हमारा जो है आईसीयू है। बाकी हमारे पास डीलक्स रूम है, सेमी प्राइवेट एंड आईसीयू है। फायर एनओसी की अगर बात कर लें तो किस तरीके से क्या कुछ कर रहे हैं? फायर एनओसी हमारे पास नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं उसमें, और हमारे पास फायर एनओसी भी आज की डेट में वैलिड एनओसी है। अच्छा, हालांकि देखा जाए आपका हॉस्पिटल फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे आपके यहाँ बेड की व्यवस्था है जी। तो उसमें आपके यहाँ इस देखा जाए तो आपके यहाँ ये क्या बोलते हैं इसको, लिफ्ट काम नहीं कर रही है जी। इसके लिए काफी दिनों से लंबे समय लिफ्ट का जो इशूज़ आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये जो है हमारे पास अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसका काम होता भी रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ वाटर लेवल का जो है अनियमित होने से कारण जो है उसका मोटर का कुछ इशूज़ आते हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे कुछ दिनों में। जहाँ तक एनआईसी आईसीयू की बात है तो हमारे हॉस्पिटल्स के जो मानक के खिलाफ कहीं कोई अगर शिकायत मिलती है तो हम लोग जांच करा के उसकी उचित कार्रवाई करेंगे कि भाई उसको ठीक करेगा, नहीं तो बंद होएगा। हम लोगों ने झांसी की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसके बाद सारे अस्पतालों जो निजी चिकित्सालय और सरकारी अस्पतालों को हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन से भी निर्देश आए थे कि सबको विद्युत सुरक्षा मानक और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए निर्देश दिए गए थे। वो हम लोगों ने भी उसी समय क्रम में तत्काल अपने जो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल को निर्गत कर दिए गए थे, उस पे वो लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं। किस पद पे है? मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सिक्योरिटी गार्ड है। यहाँ कब से काम कर रहे हैं? करीब 10 महीने से। नाम क्या हुआ? अवनीश सिंह। अवनीश भाई, पता चला है कि यहाँ पे सैलरी तक तो मिलती नहीं है आप लोग को। सैलरी तो नहीं मिली है, एक दो महीने हो गए। सैलरी के लिए तो प्रॉब्लम है। जी। जी। सभी को नहीं मिलती है, आपके साथ में आप ही को? अब मैं सभी का तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूँ। बाकी सैलरी इशू है यहाँ पे। सैलरी इशू होता है? जी, बिल्कुल। कर्मचारियों सबको नहीं मिलता है? सैलरी इशू है, बस इतना समझिए कि यहाँ से सैलरी प्रॉब्लम होती है, जो बहुत काफ़ी लेट में मिलता है। सैलरी प्रॉब्लम काफ़ी लेट मिलता है और उससे ये इशू है, सैलरी इशू है। कितने समय से आपको नहीं मिला? लगभग 2 महीने से नहीं मिला है। 2 महीने से नहीं मिला। तो मतलब एक तरीके से नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे हैं। जब क्या बताएं सर, इसके लिए क्या कहें, जो भी है, लेकिन सैलरी इशू है, वो तो 100% इशू है। अच्छा, मरीजों को भी तो कुछ इशू होते होंगे, समस्याएं होती हैं, कुछ बताते हैं? हमसे तो नहीं कुछ बताते हैं, हमसे नहीं बताते हैं, ऊपर किसी से बताते हो, लेकिन हमसे कोई ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं। तो चलिए, नाम क्या बताया आप? अवनीश सिंह। अवनीश सिंह। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, इस सैलरी को लेके भी तमाम इशू है। और अंदर आपने देखा डायरेक्टर जब बात होती है तो ये बताते हैं कि यहाँ पर 45 बेड हैं, लेकिन 45 बेड को लेकर के पार्किंग एरिया जो होना चाहिए वो पार्किंग एरिया नहीं। नीचे आप तस्वीरें देखेंगे, ये एयरटेल मिनी है, इसके बाहर क्या कुछ व्यवस्था है पार्किंग की वो देख रहे हैं, उसको भी अपनी ही पार्किंग एक तरीके से ये मान रहे हैं। मतलब अगल बगल जो दुकानें देखेंगे तो दुकानों के बाहर की जो पार्किंग की जो स्थिति है उसको ये अपनी मानते हैं। और पीछे भी आपने देखा किस तरीके से पीछे पार्किंग है, वहाँ पे कूड़ा गंदगी तक पड़ी हुई है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भी आपने देख लिया, और जो फायर एग्जिट है, फायर एग्जिट को भी लेकर के क्या कुछ दिक्कतें हैं वो भी आपने देख लिया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो सिलेंडर जो लगे हुए हैं, अगर आग लग जाए तो वो भी एक्सपायर कर चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात होगी और आपको दिखाऊंगा ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ हो रहा है। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार इसी कवायद में हैं कि किसी भी तरीके की दिक्कतें ना होने पाए पेशेंट्स को, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल या तो लूट मचाए हुए हैं या फिर मानक विहीन लगातार चल रहे हैं। जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ और चैनल सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में अपनी भी राय लिखिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।